नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए रेलवे एएलपी जो आप सभी का CBT 2 एग्ज़ाम है और भी अन्य एग्ज़ाम सभी के लिए, अगर आपका ट्रेड फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट है तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ से आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है पंच, तो पंच कितने टाइप्स होते हैं कार्य के अनुसार, और टाइप्स ऑफ पंच किस मेटल के बने होते हैं, पंच का काम क्या होता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको जो चैप्टर लग रहा है कि हम इजीली इसको पढ़ सकते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मालूम चल पाएगा कि हाँ, जो आपने पढ़ा है वही चीज़ हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं, या बहुत सी चीज़ें आपने छोड़ा है जो अभी तक आपको मालूम ही नहीं कि हमने ये चीज़ें अभी तक जाना नहीं या फिर पढ़ा नहीं है। तो आप सभी जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और इस सेशन को ख़त्म होने के बाद अगर आपको आगे भी तैयारी करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पंच के बारे में जानेंगे कि पंच होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग पंच के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लोग इस समय अच्छे से वॉच कीजिएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पंच के बारे में। ठीक है, तो पंच होता क्या है, आपको ध्यान देना है, किसी जॉब की मार्किंग, किसी जॉब की मार्किंग की हुई लाइन को क्या करता है, पक्का करता है, पक्का करता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि किसी जॉब की लाइन है और ये क्या कर रहा है, उसको पक्का करने के लिए जो है काम में ला रहा है। ठीक है, तो कैसे पक्का करना है ये भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसका मेन रीज़न ये होता है कि आप जैसे होता क्या है कि अगर आपने जॉब बनाया और जॉब बनाने के बाद उस पर क्या होता है कि लेप चढ़ाते हैं, लेप चढ़ाने के बाद आप एक लाइन खींचते हैं डिवाइडर द्वारा, स्क्राइबर के द्वारा। तो जब लाइन खींच लेते हैं तो उस लाइन को क्या होता है कि जब आगे आप प्रोसेस में ले जाते हैं जॉब बनाने के लिए तो क्या होता है कि जब तक आप पंचिंग नहीं करेंगे तो वो जो लाइन होती है वो मिट जाती है। ठीक है, तो इस लाइन को पक्का करने के लिए हमें क्या करना होता है, पंच का प्रयोग किया जाता है। जो पंच होता है फ्रेंड वो हमारे कई टाइप से पंच होते हैं, आगे जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और सेंटर या फिर लाइन या फिर सेंटर को पक्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद यह HCS का बना होता है, बना हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके पॉइंट को हम क्या करते हैं, हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं। इसके जो पॉइंट होते हैं हार्ड एवं टेम्पर्ड करते हैं, आगे हम ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर हम देखें तो और इसकी बॉडी अष्टभुज आकार व क्या होती है, गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। इसकी जो बॉडी होती है फ्रेंड वो अष्टभुज आकार व गोलाकार होती है। इसकी लंबाई की हम बात करें तो लंबाई इसकी जो है 100 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, और जो केस हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है वो कितने मिलीमीटर तक किया जाता है, तो 10 से
12 मिलीमीटर तक क्या होता है, हार्ड व क्या किया जाता है, टेम्पर्ड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके जो पॉइंट होते हैं फ्रेंड, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इसके पॉइंट जो होते हैं वो फिर क्या होंगे कि हम जब मार्किंग पंचिंग करेंगे तो इसके पॉइंट मुड़ जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग हार्ड एवं टेम्पर्ड करते हैं। इसके जो पॉइंट होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसके जो है 3 भाग होते हैं, या इसके जो है पार्ट कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 जो पार्ट होते हैं, आप इसके जो 3 पार्ट होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है फ्रेंड, आपको ध्यान देना है। एक ये हमारा है हेड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हेड होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है ये हमारा जो दिया गया है, ये हमारी क्या होती है, बॉडी होती है। ये हमारी बॉडी होती है। और यहाँ पे आपने देखा होगा ये हमारा आपके सामने जो दिया गया है, ये हमारा क्या दिया गया है, पॉइंट। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है। तो ये बॉडी हमारा जो होता है, बीच में क्या होता है, नर्लिंग भी की जाती है। ठीक है, ये जो आपके सामने यहाँ पे पंच दिया गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पंच, या फिर कार्य के अनुसार जो है पंच। तो कार्य के अनुसार कितने टाइप से पंच होते हैं, अब आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से वॉच कीजिएगा, तभी आपको मालूम चल पाएगा कि कार्य के अनुसार कितने टाइप से पंच पाए जाते हैं। ठीक है, कार्य के अनुसार पंच, अनुसार पंच। ठीक है, कार्य के अनुसार जो पंच पाए जाते हैं वो कितने टाइप से होते हैं। कार्य के अनुसार पंच। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से वॉच कीजिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। कार्य के अनुसार पंच, कार्य के अनुसार 3 टाइप से आपको पंच देखने को मिलेगा। पहला जो है ये आपको मिलेगा सेंटर पंच। कौन सा पंच, सेंटर पंच। दूसरा मिलेगा आपको डॉट पंच, दूसरा मिलेगा डॉट पंच। तीसरा मिलेगा आपको प्रिक पंच। ठीक है, ये सारे पंच आपको दिखाई दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो है आपको मिलेगा ऑटोमेटिक पंच, ऑटोमेटिक पंच मिलेगा, हॉलो पंच मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा बैल पंच, बैल पंच मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा सॉलिड पंच, सॉलिड पंच। ठीक है, उसके बाद जो है डबल पंच, फिर आपको मिलेगा पिन पंच। ये कुल आपके कार्य के अनुसार पंच पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो पंच होते हैं उनका जो है एक बार नंबरिंग से सारे पंच को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो पंच होते हैं इनका जो है काम कहाँ पे होता है और कैसे होता है।
ठीक है। जी, तो नंबरिंग से हम लोग एक बार यहाँ पे पंच को जानेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप सभी को मैं यहाँ पे जो है बताना चाहूँगा सेंटर पंच के बारे में। सेंटर, कौन सा? सेंटर पंच, ठीक है। तो सेंटर पंच, यह पंच ड्रिल को स्थान निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। और इसके एंगल की हम बात करें तो एंगल कितना होता है? एंगल आप मान चलिएगा 90 डिग्री भी आपको देखने को मिलेगा और 60 डिग्री भी इसका एंगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डॉट पंच। कौन सा पंच? डॉट पंच। डॉट पंच, अगर हम डॉट पंच की बात करें तो यह क्या होता है? स्क्राइबर, स्क्राइबर द्वारा क्या किया जाता है? लगाई गई लाइन को क्या करता है? पक्का करता है। पक्का करता है। और अगर हम लोग कोण की बात करें तो इसका कोण जो होता है वो 60 डिग्री पे होता है, ठीक है जी। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिक पंच के बारे में। प्रिक प्रिक पंच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए जी। प्रिक पंच, यह नर्म धातु, नर्म धातु पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। और अगर कोण की हम बात करें तो इसका कोण कितना होता है? 30 डिग्री, या फिर विटनेस मार्किंग के लिए भी आप कह सकते हैं, जो हमारा ये दिया गया है। और ये अगर हम देखें तो इसको जो है अधिक प्रयोग में जो लाते हैं, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उन सभी जगह पर इसका अधिक प्रयोग करते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आदि, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए जी। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो है, जो आपका दिया गया है ऑटोमेटिक पंच। यहाँ पे हम लोग किसका बात करेंगे? ऑटोमेटिक पंच के बारे में, ठीक है। ऑटोमेटिक पंच क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑटोमेटिक पंच की बात करें
तो यह क्या होता है, ये पंच जो है आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग अगर देखें तो फाइन तथा जो सही मार्किंग होती है, मतलब अच्छी और फिनिशिंग मार्किंग जहाँ पे होती है वहाँ पे मतलब प्रयोग करते हैं। और इस पंच का अगर खासियत देखा जाए तो इसमें हथौड़े की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसमें इसमें क्या होता है, हथौड़े का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हथौड़े का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है जी। और यह फाइन तथा सही मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए जी। अगर हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल जो होता है फ्रेंड, इसका जो है 60 डिग्री भी आपको देखने को मिलेगा और 90 डिग्री भी इसका एंगल देखने को मिलेगा। ये हमारा ऑटोमेटिक पंच होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑटोमेटिक पंच का जो काम होता है, इसमें क्या होता है कि बिना हम लोग हथौड़े के इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है मतलब पंच होता है, मतलब इसमें हथौड़े की आवश्यकता नहीं होती। इसका एंगल की अगर हम बात करें तो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री इसका एंगल होता है। और ये जो है जहाँ पे सही अगर देखा जाए तो फाइन मतलब अच्छा जो है, और फिनिशिंग सरफेस जगह पे या फिर सही स्थान पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए जो कि हमारा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हालो पंच जो होता है फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए हालो पंच के बारे में। हालो पंच हालो पंच के बारे में, तो हालो पंच जो होता है फ्रेंड, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक अंदर से खोखला होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, हालो पंच का प्रयोग हम लोग जो है उन स्थानों पे करते हैं जो नर्म, जैसे चमड़े, गत्ते, प्लास्टिक हो गए, उन जगह पे हम लोग हालो पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर जो है नरम अलोह धातु हो गए, सीट हो गए, उन सभी जगह पर हम लोग जो है हालो पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग नरम क्या होता है, चमड़ा आदि के लिए किया जाता है। जी, इसका प्रयोग जो हालो पंच दिया गया है फ्रेंड, यह अंदर से खोखला होता है और इसका प्रयोग नरम चमड़ा, प्लास्टिक जो भी होते हैं वहाँ पे हम लोग जो है, या पतली सीट हो गई, चद्दर हो गई, वहाँ पे भी हम लोग इससे का प्रयोग करते हैं, जो कि हालो पंच हमारा दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैल पंच के बारे में। बैल पंच क्या होता है, ठीक है, बैल पंच, ठीक है, बैल पंच क्या होता है इसके बारे में हमें जान लेना है कि बैल पंच क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो हमारा बैल पंच होता है फ्रेंड, ये पंच क्या होता है, गोल रॉड के आकार में होता है। जो बैल पंच होता है ये गोल रॉड के आकार में पाया जाता है, जो हमारा बैल पंच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यह क्या है, यह गोल रॉड के
आकार में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, गोल रॉड के आकार में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जी, बैल पंच। जी, और यह गोल जॉब के सेंटर निकालने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये गोल जाप का क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारा ये गोल रॉड दे दिया गया है, तो ये इसी के बीच में क्या करता है, ये सेंटर निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जॉब के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा बैल क्या दिया गया है, बैल पंच दिया गया है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इनके जो साइज होते हैं, इन पर जो है अगर हम देखें तो मेन काम ये होता है कि गोल रॉड का सेंटर ही निकालना इसका काम होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद अब आ गया हमारा सॉलिड पंच। जी, अब हमारा आ गया यहाँ पे क्या है, सॉलिड पंच। सॉलिड पंच क्या होता है फ्रेंड, इसके बारे में अब यहाँ पे ध्यान देना है। तो सॉलिड पंच का मतलब यही होता है कि यह पंच क्या होता है, सीट में सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, यह पंच सीट में सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है सॉलिड पंच। जी, और अगर देखें तो और इसके द्वारा जो सुराख होते हैं वे वे सही साइज के नहीं होते हैं। ये होता है सॉलिड पंच की खासियत। ठीक है जी, और अगर इसका प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सीट मेटल, सीट मेटल, या फिर जो है जो ब्लैक स्मिथी शॉप में इसका प्रयोग करते हैं। यूज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि हमारा कौन सा पंच बचा है, डबल पंच। डबल पंच, तो डबल पंच का खासियत क्या होता है फ्रेंड, डबल पंच की खासियत ये होती है कि यह पंच में डबल पॉइंट पाए जाते हैं, और
यह पंच दो तरफ से पंचिंग करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि सॉलिड जो पंच होता है वो क्या होता है, सीट में सुराख करने के लिए या फिर ब्लैक स्मिथी शॉप में जो है या सीट मेटल में इसका काम किया प्रयोग में लाया जाता है। और इसके द्वारा जो सुराख किए जाते हैं वो क्या होते हैं, सही नहीं होते हैं, ये भी ध्यान देना है। यूज की अगर हम बात करें तो सीट मेटल शॉप या फिर ब्लैक स्मिथी शॉप में इनका प्रयोग करते हैं। अब डबल पंच की अगर हम बात करें तो डबल पंच जो हमारा होता है फ्रेंड, ये पंच अगर हम देखें तो इसका जो काम होता है फ्रेंड, क्या होता है कि हम उन स्थानों पे करते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जहाँ पे जल्दी करना होता है, या फिर जो है अगर देखा जाए तो इनका मास प्रोडक्शन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी ये पंच जो होते हैं वो दो तरह से इसमें आपको जो है पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा डबल पंच होता है। उसके बाद जो है आपको लास्ट पंच देखने को मिलेगा, जो कि हमारा पंच क्या दिया गया है, पिन पंच। ठीक है, तो पिन पंच क्या होता है फ्रेंड, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, बस आप लोग जो है अच्छे से वॉच कीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया है पिन पंच। पिन पंच के बारे में, ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यह पंच क्या करता है, यह पंच पिन को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पंच क्या होता है, यह पंच क्या होता है, पिन आदि को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा पिन पंच होता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है जी। और अगर हम देखें तो यह पंच आम पंचों से अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, ये जो पंच आपको दिखाया गया है पिन पंच, ये क्या होता है, आम पंचों से जो है अधिक लंबे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो हमारा पिन पंच होता है। ठीक है, ये हमारा पंच जो है, और ये आपको समानांतर मतलब लंब रूप में बात की गई है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लासेस जो है। बाकी जो भी बच्चा एएलपी क्या है, सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहता है या क्या है कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो वो सभी जो है क्या कर सकते हैं, ममता यानी ममता टेक्निकल क्या है क्लासेस, क्या कर सकते हैं, ममता टेक्निकल क्लासेस के जो है ऐप को जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ममता टेक्निकल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एलपी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, या फिर और कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारे ऐप पे जो है आपके कोर्सेस चल रहे हैं। तो जो भी बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है वो सभी जो है क्या कीजिएगा, ऐप पे चले जाइए, वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो भी बच्चा देख रहा है मैं उन सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप जो है ममता टेक्निकल
क्लासेस जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ममता टेक्निकल क्लासेस, ठीक है, कोर्स आप जाके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। बाकी क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड कि हम जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे क्लासेस आपको जो है निम्मी बेस पे जो है सारी तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि